ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी ये मुरली बहुत हमें सावधान करने वाली मुरली है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये हमारी फाउंडेशन की मुरली है। ये हमारी नींव रखने वाली मुरली है। वैसी मुरली है जो हमारी 21 जन्मों की इमारत इस पे बनने वाली है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, हिलेगी नहीं। और नींव कमजोर होगी तो इमारत धराशायी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि मुरली क्या है। इसका पवित्रता की मुरली है। बाबा ने भी 2 दिन पहले कहा था कि प्रेम और पवित्रता, प्यार जो है ना, प्यार और पवित्रता ये 2 फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण जीवन के। इसमें अगर हमारी कोई कमी पेशी है तो इमारत बन नहीं सकती, टिक नहीं सकती, धराशायी हो जाएगी। तो बहुत ही बुद्धि की लाइन क्लियर करते हुए, बाबा को साथ रखते हुए इस मुरली को सुनेंगे। और बीच में अपना कोई भी बात ना करें। इसके अंदर देखिएगा कितनी, यानी इसको सुनते हुए पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था कि बाबा हमारे को क्या बनाना चाहता है और हमारी क्या अभी तक वो हालत है। कोई नामधारी ब्राह्मण है, कोई ज्ञानी ज्ञानी ब्राह्मण बने हुए हैं, कोई ज्ञानी आत्मा की वजह भक्त आत्मा बने हुए, ज्ञानी भक्त बने हुए हैं। और बाबा कहते हैं अभी तो मैं बाप के रूप में हूँ, बाद में मैं धर्मराज का रूप हो जाएगा फिर। तो इसलिए बच्चे बहुत बहुत सावधान हो जाओ। हम अभी ना श्रम की कमजोरी को देखें, ना अन्य की कमजोरी को देखें, बल्कि उसका निवारण स्वरूप होकर के बाप के साथ में कनेक्टेड रहें। तो बहुत ध्यान से सुने मुरली को। मुरली है आज 12/4/84, 12 अप्रैल 84। आराम से नोट कर लें। और टाइटल है मुरली का, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। तो पवित्रता, बाबा क्या है, हमें दुखों से छुड़ाने वाला है और धोखों से बचाने वाला और रहम दिल बाप दादा। दुखों से छुड़ाने वाला, धोखों से बचाने वाला, रहम दिल बाप दादा बोले। अपने को सब जो है म्यूट कर लें और फिर सुने मुरली को, डिस्टरबेंस ना हो इसमें। आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं। हंस होली कहाँ तक बने हैं, वो कहाँ तक हंस बने हैं फिर। तो पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में आई है। पवित्रता संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है इस जीवन के अंदर, ये हम चेक करें। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति से संपन्न है। चेक करें, हर संकल्प थॉट हमारा जो है वो पवित्रता की शक्ति से संपन्न है। क्योंकि पवित्रता के संकल्प के द्वारा किसी भी, क्या फायदा होगा, किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को सहज परख कर और परिवर्तन कर सकते हो। सहज परख कर और परिवर्तन कर सकते हो। तो परखने की शक्ति भी आ गई और परिवर्तन करने की शक्ति भी आ गई अगर हम पवित्र हैं। तो पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की क्या परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी आत्मा की दृष्टि को, वृत्ति को और कृति तीनों ही बदल सकते हो। देखा था ना, ब्रह्मा बाबा को मिलने के लिए कोई सरदार जी आए कुछ और गलत ख्यालात से थे, और बाबा की जब पवित्र दृष्टि और वृत्ति थी, कृति थी, उससे वो उसका परिवर्तन कर दिया और उसको गुरु नानक नजर आए। तो बाबा कहता है ऐसी पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। और हमारे माताओं बहनों के लिए बाबा स्पेशली कहता है कि अगर हमारी ऐसी पवित्र दृष्टि होगी तो हमारा रौद्र रूप, काली रूप उसको भी धराशायी कर देगा। कोई कुछ करने के लिए आए तो भी उसको माँ का दर्शन हो जाएगा। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। हमने देखा है ना अपना भक्ति मार्ग के अंदर जो चित्र हमारा बनता है देवियों का,
तो कैसे जो है सब राक्षस जो है धराशायी हुए दिखाई देते हैं हमारे पास आते हुए भी। लेकिन कब, जब स्वयं संकल्प बोल और कर्म में हार खाते हो ना, तो क्या होता है फिर दूसरे व्यक्ति वह वाइब्रेशन से हार हो जाती है। फिर जब स्वयं हम जो है अपने संकल्प और बोल व कर्म में हार खाते हैं, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार हो जाती है। तो किसी के भी संबंध व संपर्क में हार खाना ये सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं। स्वयं बाप से और सर्व संबंध जोड़ने में हार हुए हैं। कि हमारे संबंध बाप से नहीं पर कहीं और, तो तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हो। तो पवित्रता में हार खाना, इसका कारण क्या है, इसका बीज क्या है, फाउंडेशन क्या पवित्रता में हार खाने का? कि किसी भी व्यक्ति से, कभी किसी भी व्यक्ति के गुण से, उसके स्वभाव से, उसके व्यक्तित्व से व विशेषता से प्रभावित होना, यही होता है। एकदम जो है ऐसे फ्लैट हो जाएंगे किसी को देख करके। बाबा कहता है किसी भी व्यक्ति से, उसके गुण से, उसके स्वभाव से, उसके व्यक्तित्व से, उसकी विशेषता से प्रभावित होना। ये मुरली बहुत अच्छा सुनाता है, ये मुरली बहुत अच्छा, ये ज्ञान ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, ये अपना जो योग बड़ा अच्छा कराती है, स्थिति बड़ी अच्छी है। लो, अरे इसको बनाने वाला कौन है उसको देखो ना। बाबा कहता है ये व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना, प्रभावित होना नहीं है, लेकिन ये बर्बाद होना है, ये बर्बाद होना है। तो हम जो है महिमा ना करें बल्कि महान बने, महिमा योग्य बने। हम महिमा कर करके, और तो व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता, व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है, अर्थात दाता की देन है। हम ये देखें उसमें, इसको ऐसा बनाने वाला कौन? वो है बाप की विशेषता, दाता की देन है वो। तो व्यक्ति पर प्रभावित होना ये धोखा खाना है, ये धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना, धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। तो अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा के समान शक्ति है। धोखा होगा उसके अंदर। जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है और आकर्षण करती है। समझते हैं, क्या समझते हैं उसमें? समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूं, अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूं। किसी की अच्छाई को देख करके उसके प्रभावित हो गए। उसको अच्छा बनाने वाला कौन? अच्छाई कहाँ से आई उसको देखो उसमें। बाबा कहता है इसलिए शब्द भी ये बोलते हैं और सोचते भी हैं कि ये बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। सूक्ष्म सूक्ष्म जो है हमारे अंदर कमी है वो, ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये अच्छी लगती है। वह इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, या इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है। ये है, हर एक के अंदर ये कमियां है। नोट करें हम अपने आप में, इंट्रोस्पेक्शन हम करें कि ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये अच्छा लगता है। अच्छा बनाने वाला कौन है? वो अच्छा दिखाई दे। इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग अच्छा कराना अच्छा लगता है। यही थी ना बातें। इससे शक्ति मिलती है क्या? सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्पकाल की सहयोग भी मिल जाएगा और स्नेह भी मिल जाएगा और अल्पकाल की शक्ति भी। तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो धोखा खा लेते हो, फिर धोखा खा लेते हो। देने वाला दाता अर्थात बीज, इसकी फाउंडेशन को ही खत्म कर दिया। देने वाला दाता अर्थात बीज, उसकी फाउंडेशन थी, उसको ही कमजोर कर दिया। तो क्या हुआ फिर? खत्म कर दिया ना, तो फिर क्या हुआ? रंग बिरंगी डाली को पकड़ करके झूल रहे हो ऊपर के, रंग बिरंगी डालियों को पकड़ करके झूल रहे हो, प्रभावित हो गए उसके पर्सनैलिटी से,
उसके व्यक्तित्व से है, उसका ज्ञान से, उसके योग से जो कराने वाला है। तो बाबा कहते हैं ये तो रंग बिरंगी डाली पकड़ करके झूल रहे हो, तो क्या हाल होगा प्यारे बच्चों, क्या हाल होगा। सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी? डाली झुलाएगी या गिराएगी? जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं किया, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से और कब वाइब्रेशन वायुमंडल से, भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा के समान धोखा खाते रहोगे। व्यक्ति से, वैभव से, वाइब्रेशन से, वायुमंडल से क्या होगा? भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा के समान धोखा खाते रहोगे। तो ये प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित करना है, होना है। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि ये रंग बिरंगी जो डालियां है ना, इसको नहीं पकड़ो। जब तक बीज के साथ संबंध नहीं जोड़ा, दाता विधाता से स्वर संबंध स्वर प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं किया, तो ऐसे हिलते रहोगे, धोखा खाते रहोगे। तो ये प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित करना है अपने आप को। यह कितना डिटैचमेंट बाबा सिखाता है हम बच्चों को। बाबा कहता है पवित्रता की शक्ति ये ऐसी शक्ति है, जब चाहो, जिस स्थिति को चाहे, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वो सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। इतनी पावरफुल शक्ति है ये। तो पवित्रता की शक्ति से जब चाहो, जिस स्थिति को, जिस प्राप्ति को, जिस कार्य को, वो आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। लेकिन मैं अंदर बाहर स्पष्ट, स्वच्छ, पवित्र और सर्व संबंध एक से, डालियों से नहीं। जब कलयुग के अंत में भी, देखो क्या एग्जाम्पल दे रहा है, जागो, क्यों कह रहे अभी कलयुग के अंत में भी जो रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी ब्राह्मण है, नामधारी ब्राह्मण आत्माओं को, महान आत्माओं को, कि अब तक भी क्या अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देते रहते हैं। अभी तक भी वो कहते हैं ये प्रकृति को कंट्रोल जाके किया हुआ हो करने, तो प्रमाण देते रहते हैं। तो अब तक भी नाम उनका महात्मा चला, महात्मा जी है ये, सो महात्मा है, अब तक भी पूज्य है। तो अपवित्र आत्माएं झुकती हैं। तो सोचो अंत तक भी पवित्रता के शक्ति की कितनी मानता है। और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता, किनको? हम बच्चों को। परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। वो अल्पकाल की प्राप्ति वाले रजो प्रधानता महात्मा कहलाने वाले, जब उनके अंदर अभी तक ऐसा है, तो हम कौन है? हम तो आदि से हैं, सतो प्रधान पवित्रता वाले हैं। तो कितनी शक्तिशाली हमारी होनी चाहिए फिर। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे दिखाई है। देखा ना, कड़कड़ के दी माँ के नीचे पर क्या दिखाया है? पंड पुंड लाल लपे कड़ गई मैं क्या दी रही। अपने म्यूट कर दीजिए, आप डिस्टरबेंस बहुत कर रहे हैं आप लोग ना। सुनो कितनी सुंदर बाबा वो कर रहा है। फिर सुनो ये बात को, क्योंकि अंत तक भी पवित्रता की शक्ति कितनी महानता है। तो परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई है। उसका चित्रण हम देखते हैं ना चित्रों के अंदर, कि माँ के पैरों के नीचे क्या है? राक्षस दबे हुए हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं बिल्कुल। तो लेकिन आपके पांव के नीचे है। तो अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति
शक्ति स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई हुई है ना। असुर जो है क्या माँ दुर्गा के पैरों के नीचे दिखाए हैं, बिल्कुल कैसे वो धराशायी हुए पड़े हैं। तो जो पांव के नीचे हारी हुई है, जो पांव के नीचे हारी हुई है, तो हार वो कैसे खिला सकती है फिर? इसका मतलब कोई कमजोरी हमारी है। तो बाबा कहता है इसलिए वो हार कैसे खिला सकती है? तो ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। अब टाइटल देखो बाबा कितने हम भयंकर टाइटल दे रहा है। जो ऐसे करेंगे तो ऐसे होंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे होंगे। सुनना अभी, ये है नामधारी ब्राह्मण जो हारे हुए हैं। ब्राह्मण हारे हुए हैं किससे? किसी के व्यक्ति से, किसी के गुणों से, किसी के उससे प्रभावित होना, किसी भी आत्मा से। ये है हमारे नामधारी ब्राह्मण। तो इसमें अलबेले मत बनो। अलबेले मत बनो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। और अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? एक जन्म संगम का, और 8 द्वापर सतयुग के, और 12 जो है हमारे त्रेता के। ये 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? इसका फाउंडेशन है पवित्रता। तो यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता। अर्थात जो हमारा गायन है अचल अटल अखंड निर्विघ्न, वो हमारी बिल्डिंग कैसे चलेगी? उसको अचल नहीं रह सकते। अंगद के समान कैसे रहेंगे फिर? अंगद, बाबा कहता है इसलिए वर्तमान युग को वह जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। वर्तमान युग की प्राप्ति, संगम युग के ऊपर बाप के साथ में सर्व संबंध की प्राप्ति जो होनी चाहिए, वो अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है नामधारी ब्राह्मण है। तो वर्तमान युग को वह जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे। तो ऐसे होंगे, जो बिल्डिंग अब हिलती रहेगी, तो ऐसे युग की, वर्तमान युग को वह जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते, तो युग की से जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे। पहले नामधारी ब्राह्मण थे, अब ज्ञानी भक्त बता दिया बाबा ने। अर्थात समझ है लेकिन श्रम नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भगत। समझ तो है, औरों के लिए तो है, लेकिन श्रम के लिए श्रम नहीं करते, तो इसलिए कहते हैं ज्ञानी भगत। अगर ब्राह्मण बन करके सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया, तो उसे क्या कहेंगे? वंचित आत्मा। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया, तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा। वंचित आत्मा कहेंगे, ब्राह्मण आत्मा कहेंगे? बाबा पूछ रहा है, वंचित आत्मा हो गए। तो चेक करना है फिर, इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। क्या करो? स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। नजदीक का चश्मा पहनो, दूर का नहीं। करेक्ट योर सेल्फ, जज योर सेल्फ। बाबा कहता है कि स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। चलाओ नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, टालो नहीं बात को, तो चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे सीनियर सुपीरियर हैं, उनको भी चलाने की कोशिश करते हैं, जो निमित्त बने हुए हैं। नहीं 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 नहीं, आपको नहीं पता, हम बताते हैं, आपकी ये हो सकती है। हम उनको भी और पावर करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा फिर? तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं दीदी नहीं नहीं आपको नहीं मालूम, दादी नहीं आपको नहीं मालूम, ऐसा हुआ। अच्छा जी ठीक है। बाबा कहता है
निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। और क्या कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, और ऐसा कौन बना है, ये और कहेंगे साथ साथ में, प्लीज करते जाएंगे। वह कहते हैं ये अपवित्रता नहीं है, ये इम्प्योरिटी नहीं है, ये बाबा कहते हैं अपवित्रता नहीं है, महानता है, ये तो सेवा का साधन है। तो एक्सक्यूज क्या जो बड़ी बड़ी देते हैं, ये अपवित्रता नहीं है, महानता है, ये तो सेवा का साधन है। क्या हुआ फिर, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते रहते हैं हम तो बस, हम प्रभावित नहीं है उससे, पर सहयोग ले लेते हैं। तो बाबा कहता है मददगार है इसलिए प्रभावित है, मददगार है इसलिए प्रभावित है वो। तो बाबा क्या सुनो आगे लाइन, बाप भला और लगा माया का गोला। बाप भूला, तो बाप को भूल गए उस टाइम पे, उससे प्रभावित है, तो बाप भूला और लगा माया का गोला, और माया का गोला लगा तो धराशायी हो गए। कितनी सूक्ष्म चेकिंग बता रहा है। और ये है मेजोरिटी के अंदर ये होता है, हम करते हैं सब। तो बाबा कितना चेकिंग करवा रहा है, बाप भूला और लगा माया का गोला। या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं, और एक्सक्यूज क्या कहते हैं, मैं नहीं करती या मैं नहीं करता, ये करते हैं, डाल दिया उसके ऊपर। लेकिन बाप को भूले तो फिर बाप धर्मराज के रूप में मिलेगा, भगवान भगवान नहीं हो जाएगा उस टाइम, बाप नहीं हो जाएगा, बाप फिर धर्मराज के रूप में मिलेगा फिर वो। तो बाप का सुख कभी पा नहीं सकोगे, बाप का सुख कभी पा नहीं सकोगे। तो गए ना, कल्प कल्प की बाजी हो गई ना फिर। इसलिए हे ब्राह्मण आत्माओं, छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। कितनी वार्निंग दे रहा है बाबा, वरना धर्मराज के रूप में फिर 100 गुना पदम गुना दंड मिलेगा। दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज के द्वारा 100 गुना पदम गुना दंड दिलाता है। इसमें रियायत नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती रियायत। कर्मों का हिसाब किताब है ना, जैसा कर्म वैसा फल। तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो, तो कर्मों को सुधार ले तो हम दंड से बच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसमें रियायत नहीं हो सकती, इसमें रहमदिल नहीं बन सकता। बाप कहते हैं, वो कह रहा है ना, रौद्र रूप बाबा का। क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी से ऊपर प्रभावित हुए ना, तो परमात्म प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं धर्मराज के रूप में है। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं लेकिन धर्मराज के रूप में है। क्यों, जहां पाप है वहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां पाप नहीं। और सुनो, तो अलबेले नहीं बनना, इसको छोटी सी बात नहीं समझना, पोस्टपोन भी नहीं करना इसको, अभी इमीडिएट करेक्शन करना है। इसको छोटी सी बात नहीं समझो, वो भी किसी के प्रति प्रभावित होना, वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना है। क्या है प्रभावित होना, अर्थात कामना, अर्थात काम विकार का अंश है। किसी के प्रति प्रभावित होना अर्थात कामना है, अर्थात काम विकार का अंश है। क्यों, बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते, तो ये कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है ये।
ये दो रूप में आता है कामना। कैसे आएगा? दो रूप में आता है, या तो कामना प्रभावित करेगी या परेशान करेगी, या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए हम नारे भी लगाते हैं ना, जब रैली निकालते हैं तो नारे लगाते हैं ना, काम विकार नरक का द्वार, काम विकार नरक का द्वार। वह कहता है ऐसे अब अपने जीवन के प्रति ये धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है, मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। तो कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, काम विकार के ऊपर काली रूप बनो। ऐसी कड़ी दृष्टि रखो कि इस कामना पर काली रूप बनकर, स्नेही रूप नहीं बनना। सब सुन रहे हैं ना? स्नेही रूप नहीं बनना। क्या क्या स्नेही रूप होगा? बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना हम सब यही। ये हर एक की बाकी अंदर की मन की व्याथा बाबा आज विवरण कर रहा है। बाबा कहता है कि स्नेही रूप नहीं बनना कि बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विक्रम के ऊपर विकराल रूप धारण करो, विक्रम के ऊपर विकराल रूप धारण करो। कहा? दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। स्वयं का करेक्शन करना है, औरों को करेक्शन नहीं करना। बाबा कहता है इसलिए दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति करना है। तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे, विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, फिर एक्सक्यूज आते हैं ना, अंदर से कंप्लेंट भी आएंगे, योग ही नहीं लगता हमारा। तो बाबा कहता है तो जरूर कोई ना कोई छिपा हुआ विकर्म है अंदर। फिर भाई योग किससे लगना है? भगवान से लगना है, उससे सब संबंध। तो नहीं संबंध जुड़ रहे, इसका मतलब कहीं और संबंध जुड़े हुए हमारे, तो धोखा है। फिर बाहर चेक करो, कोई ना कोई छिपा हुआ विकर्म अपनी तरफ खींचता है। और क्योंकि ब्राह्मण आत्मा वो योग नहीं लगे तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। फिर ये हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण आत्मा और योग ना लगे। ब्राह्मण आत्मा का मतलब मर्जीवा ब्राह्मण से है। मर्जीवा ब्राह्मण है देह सहित, देह के सब संबंधों से उपराम, न्यारे प्यारे, प्रकृति से, वैभव से, पदार्थों से, पुराने स्वभाव संस्कारों से। इससे अगर हम मर्जीवा है तो योग फिर किससे रहेगा? सब संबंध तो एक बाप से हो गए, तो कुछ संबंध उधर भी जोड़ दिए तो फिर योग नहीं लगेगा। तो चेक करना हमारे को भी। तो ब्राह्मण माना ही हम एक के हैं, ब्राह्मण माना ही हम एक के हैं, और एक ही है। फिर वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, और हम सब उसे परमात्मा शिव बाबा के हैं, एक ही है सब। तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? फिर बाबा कहता है सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सिर्फ एक ही वो नहीं है विकार पवित्रता के अंदर, सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा। बाबा कहता है सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर, ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। विकारी दृष्टि और वृत्ति जाना, ये अपने आप को कुल कलंकित करना है।
कुल कलंकित करना है। ब्राह्मण के और वृत्ति दृष्टि औरों के ऊपर जाना, ये कुल कलंकित करना है। क्या कहना भाई जी, कहना बहन जी, और करना क्या, है ना। आप बीती बातें सभी की। बाबा कहता है, ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है, ये कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी, और करना क्या है। देखो क्या होता है। और जो आजकल के समाचार भी हम सुनते हैं कि लौकिक बहन पर भी बुरी दृष्टि जाना, लौकिक बहन पर भी बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी जाए, तो ये कुल कलंकित हो गए, कुल कलंकित। तो यहाँ क्या कहेंगे, एक जन्म के नहीं लेकिन जन्म जन्म के कलंक लगा दिए। कुल कलंकित के साथ में एक जन्म के नहीं, हमेशा के लिए गई ना बाजी हाथ से। तो जन्म जन्म के कलंक लगा दिए। राज्य भाग्य को लात मार दी, राज्य भाग को लात मार दी। तो ऐसे पदम गुना विक्रम कभी नहीं करना। ये पदम गुना विकर्म है। ये विकर्म नहीं है, पदम गुना विकर्म नहीं है, बल्कि ये महाविकर्म है, महाविकर्म है। इसलिए सोचो, समझो और संभालो। सोचो, समझो और संभालो, वरना ये पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले आप क्या कर रहे हैं, बाबा कहते हैं भले समझते हैं कि हम बहुत मजे में रह रहे हैं, फीलिंग होता है ना ऐसा, बिल्कुल ही, क्योंकि हमारा कोई करेक्शन करने वाला कोई नहीं था, तो हम जो कर रहे थे अपने आप को समझते सब कुछ ठीक हो रहा है। बाप ने कितना जो है रोज रूप में, बाबा आज हम धर्मराज के रूप में हमारे को आगाह कर रहा है। ये कल्प कल्प की बाजी है ये। फिर अभी भले समझते हैं बहुत मजे में रह रहे हैं। कौन देखता है, कौन देखता है। बाबा कहता है मैं तो हर एक के घर में चक्कर लगाता रहता हूँ। बाबा कहता है कौन जानता है। लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है, महाविक्रम बनते जाते हैं। और यही पाप फिर क्या होगा, पाप आपको खाने के लिए आएंगे। ये पाप जो किए ये खाने के लिए आएंगे। तो बाप दादा जानते हैं इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। क्या रिजल्ट है देखो, वो भी सुन लो फिर। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, बोलो कितने जो है जबरदस्त सजाएं हैं। बाबा कहता है तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट होगा, तड़प तड़प शरीर छोड़ेगी। तो सदा सामने ऐसा लगेगा ये पाप के जमदूत रहते हैं, पाप के जमदूत सामने दिखाई देते हैं। फिर इतना कड़ा अंत है, इतना कड़ा अंत है। इसीलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। वर्तमान, अब जो पीछे हुआ सब फुल स्टॉप कर दो उसको, और अभी जो वर्तमान के अंदर ऐसा कोई पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, ये नहीं समझना इन्हीं को कह रहे हैं, हमें ही कह रहा है बस। जो पीछे सामने भी नहीं है, बाबा कहता है जो सिर्फ सम्मुख बैठे हुए नहीं कर रहे हैं, बाबा कहता है कि लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहा हूं मैं। चारों ओर के बच्चों को, है तो मेरे बच्चे ना, ब्राह्मण बच्चे, जो प्रोक्ष है या प्रत्यक्ष है, सभी के लिए बोल रहा हूं मैं। तो खबरदार होशियार रहो, खबरदार होशियार रहो, समझा। अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है, अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है।
देखा कितना सुंदर रीति से बाबा ने जो सूक्ष्म जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको कैसे निकाला है। और हम समझते हैं नहीं हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, सर्व संबंध मुझसे हो, सब संबंध, दृष्टि वृत्ति कृति संबंध संपर्क सब जो है उसमें पवित्रता हो। जो ऐसे हमारी सूक्ष्म चेकिंग होगी तो जो बाबा ने टाइटल दिए, तो हम सच्चे ब्राह्मण हैं, नामधारी ब्राह्मण नहीं है। हम सिर्फ लिप वाले नहीं है, अंदर बाहर स्पष्ट बिल्कुल। और हम कभी भी किसी के कमी कमजोरियों को ना देखें, वो चलाए नहीं, एक्सक्यूज दे करके चलाए नहीं। एक्सक्यूज देना मतलब मेरे अंदर कमी कमजोरी है कोई, और औरों को जो हमारे आदर्श हैं उनको उनके अंदर जाकर के प्लीज करने की कोशिश करते हैं। वो तो जितने अनुभवी हैं, अब उनको बाबा यही कहता है कि इनके आगे जाकर के हम ऐसा क्यों करते हैं। धोखा स्वयं को दे रहे हैं ना। 21 जन्मों की इमारत बन रही है हमारी, अगर उसमें जो है मिलावट होगी तो इमारत तो ढह जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। तो बाबा ने बता दिया कि ये पाप पर पाप चढ़ाते जाते हो तो ऐसा क्या होगा फिर, तो शरीर भी फिर तड़प तड़प कर छोड़ोगे। आत्मा जो है इतनी तड़प है, तो बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ती है, और ऐसा लगेगा जैसे सामने जमदूत खड़े हुए हैं। तो बाबा ने धर्मराज रूप में आज हमारे को बहुत अच्छी तरह से आगाह कर दिया है। अलबेले नहीं बनना इसमें बिल्कुल भी, एकदम एक्यूरेट। बाबा चाहता है मेरा नंबर 1 का जो है बच्चे बने सब। तो समझा, अभी इस एक बात में कमजोरी काफी है, समझदार और खबरदार। अच्छा सभी स्वयं के प्रति इशारे से समझने वाले, सदा अपने विकल्प और विकर्म पर काली रूप धारण करने वाले। हमें काली रूप बनना है उनके ऊपर, जो मेरे अंदर कमी पेशी है ना उनका काली रूप बने, तो उनका समापन कर देना, धराशायी कर दो उनको। सदा भिन्न भिन्न धोखों से बचने वाले, धोखे हम अपने आप को देते हैं ना, औरों को थोड़ी धोखा दे रहे हैं। प्लीज करते रहते हैं और अंधेरे में चलते रहते हैं, और वो जो है कूड़ा इकट्ठा होता जाता है, बाद में गड़बड़ हो जाती है। तो दुखों से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। तो ये फाउंडेशन जो है हमारी, इसको पवित्रता की फाउंडेशन है, इसको बहुत मजबूत रखना है। कहीं भी किसी प्रकार का भी मनसा से, वाचा से, कर्मना से, संबंध संपर्क से कहीं भी अपवित्रता ना हो, मिलावट नहीं, बिल्कुल प्योर एकदम। तो ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और इससे हमारे अंदर परखने की और परिवर्तन करने की शक्ति आती है। तो हम देखें अपने आप को, हम परख लें, जजमेंट पावर भी अच्छी होगी, डिस्क्रिमिनेटरी पावर भी होगी, और जजमेंट पावर भी अच्छी होगी, और उसके साथ में चेक एंड चेंज। तो बाबा कहते हैं नजदीक का चश्मा पहनो, औरों के लिए नहीं, अपना चश्मा, अपना निरीक्षण करके अपना आप को बदलना है। मैं बदलूंगा, जग बदलेगा, जग के बदलने से मैं नहीं बदलने वाला। इसलिए मुझे अपना देखना है। आगे से हम ये आज सीख ले लें कि बाबा ने ये संगम युग की पढ़ाई हमारे को बता दी। बाबा देखा तो बहुत लाड़ प्यार में चल रहे हैं बच्चे, लेकिन सूक्ष्म चेकिंग नहीं कर रहे, एक दूसरे की देखते रहते हैं। बाबा कहता है आप स्वयं का निरीक्षण करो, स्वयं का करेक्शन करो। तो मैं अंदर से मैं स्वर्गवासी हुआ तो स्वर्ग बन गया, औरों के बनने से नहीं होगा, मेरे बनने से होगा। तो ऐसे दुखों से छुड़ाने वाला रहम दिल बाप धोखों से बचाने के लिए हमारे के लिए आगाह कर दिया कि होली हंस हो आप मेरे बच्चे। तो होली हंस अर्थात पवित्र, बेदाग, बेदाग हीरा हो बिल्कुल। तो बाबा इसलिए बहुत सावधान किया, आज बहुत ध्यान से इस मुरली को रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके अपना करेक्शन करेंगे, इसका एक चार्ट बना लें बिल्कुल। तो हम संपन्न और संपूर्ण देवता बने की बने। तो इसलिए हमें किसी की से भी प्रभावित नहीं होना, गुणग्राही तो होना है, लेकिन उसके गुणों से उसमें प्रभावित नहीं होना। ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, ये वो नहीं करना कभी भी। बनाने वाला कौन है उसके ऊपर जाए, ये हमारा हमेशा ध्यान है। ये दाता की देन है, कोई भी किसी खूबी है दाता की देन है, तो बनाने वाला इतना खूबसूरत है, ये बाबा कहते हैं। तो सभी को एकदम मुस्कुरा तो दो, बाबा ने इतनी टाइट मुरली सुना दी है ना, मैं देख तो लूं बाबा ने हर एक का इतना
ओम शांति तो कर लें। ओम शांति। ओम शांति। या जिस सुंदर रीति से वो चित्रण कर रहा है हम बच्चों का, तो हमें करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ये बहुत आज अच्छा। हाँ, ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो बहुत सुंदर रीति से बाबा ने हमारा एक एक चीज चेक कर दी है। बार बार रिवाइज करेंगे और कोई हमारे अंदर ऐसी है तो उसको निवारण करें। फिर हम लोग संपन्न संपूर्ण देवता लक्ष्मी नारायण बने की बने। ठीक है, सब यही चाहते हैं ना। यस। तो बहुत बहुत मुबारक हो और कमियों को निवारण करने की शक्ति मिले सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड बाबा ने अच्छा खासा आईना दे दिया है हमको। कई बार हमें आ जाता है ना मन में कि फलाना बहुत अच्छा करा रहा है, योग अच्छा कराया, क्लास बड़ी अच्छी कराई, ज्ञान अच्छा सुनाया, लेकिन बाबा कहता है इनको ऐसा बनाने वाला कौन, गुणदाता कौन, ज्ञानदाता कौन, दाता, वरदाता, विधाता कौन। बहुत बहुत गहरी और बड़ी सिंपल परिभाषा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं कि पवित्रता की जो है बहुत गहरी परिभाषा है। पवित्रता माना मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में भी एक के सिवाय मेरी दृष्टि, वृत्ति किसी और में नहीं फंसनी चाहिए। किसी और की अच्छाइयों से, किसी और की बुराइयों से मुझे प्रभावित नहीं होना है। अच्छाई है तो उस पर आकर्षित होते हैं, अगर वो बुरा है तो उससे हम इच्छा रखते हैं और हमें उसकी बुराई का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तब कहीं ना कहीं उल्टी उत्पत्तियां संकल्पों की चलने लगती है मन में। इसलिए बाबा हमको आज यही सिखा रहे हैं कि बच्चे ब्राह्मण बनकर भी इस जीवन में हार नहीं खानी है। अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी होगी तो हम हार खा लेंगे, क्योंकि ये जो दूसरे की ओर आकर्षित होना ये मृग तृष्णा के समान है। इससे हमें परमात्मा शक्तियों से, परमात्मा सहयोग से हम वंचित रह जाएंगे। पकड़ा बाबा का हाथ है, पकड़ लेते हैं ये रंग बिरंगी डालियां। बाबा कहते हैं ये उस समय तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं फलानी मेरे साथ है, फलानी दीदी और फलाने, लेकिन शक्ति सदा काल की नहीं मिलेगी। वो थोड़ा झूला झुला सकती है लेकिन अंते वो नीचे ही गिराएगी, क्योंकि उन्होंने किसका हाथ पकड़कर इतनी ऊंचा स्थान बनाया है। तो भावार्थ यही है कहने का कि हम सब बाबा के महारथी बच्चे हैं। अगर हम उसका हाथ पकड़ते हैं तो हम बहुत ऊंचे जा सकते हैं। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। और अगर हमने बाबा के हाथ की जगह औरों को पकड़ा तो हम नहीं चढ़ सकेंगे, हार खाएंगे। ज्ञानी भगत, जैसे भक्त होता है ना, वो फिर भी मांगता रहता है, क्योंकि शक्ति उन आत्माओं से नहीं मिल सकती। शक्ति तो डायरेक्ट भगवान के करेक्शन। जैसे बाबा कई बार कहता है ना, इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करो, इससे तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं होती, और अगले ही पल कहता है इसके बिना तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं सकता। माना कि उनके थ्रू आप बाबा तक गए हो, ये ठीक है, लेकिन शक्तिदाता, ज्ञानदाता, गुणदाता तो भगवान है ना। तो हमारा संबंध डायरेक्ट भगवान से हो, उस ब्राह्मण से नहीं जो बीच में बिचौलिया है, उससे नहीं। उसकी विशेषताएं ठीक है, वो मुझे प्रेरित करती हैं कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जैसे भक्ति में महिमा गा रहे थे, मूर्तियों के आगे कीर्तन कर रहे थे, बाबा कहते हैं अब महिमा नहीं करो, लेकिन महिमा योग्य बनो, महान बनो। इन विशेषताओं को अपने जीवन में लाओ। खाली ब्रह्मचर्य व्रत को यहाँ पवित्रता नहीं कहते। पवित्रता मेरे हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में हो,
कि उनको भी देखते बाबा की याद आए, उनसे भी संबंध यानी लौकिक बेहद के अलौकिकता में परिवर्तित हो जाए, है ना। समझा ना आज कितनी सिंपल बात है प्योरिटी पर। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत बहुत ऊंचा उठाने चाहता है कि इसमें धोखे में, दुखों में, क्योंकि अंते हम भगवान का साथ, क्यों? क्योंकि भगवान ही दुख हरता सुख करता है ना। और उसका ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ खाली ज्ञान, थोथा ज्ञान नहीं दे रहा, वो तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ था, लेकिन उस ज्ञान के साथ वो चैतन्य में हमारे साथ रहता है और हमें शक्ति देता है, अपने साथ का एहसास कराता है कि मैं हूं ना। और अगर बाबा की जगह औरों को बसा लिया तो वो तो पाप हो गया ना। आपने अमानत में खयानत कर दी। बाबा की शक्तियों का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, उससे हम वंचित रह जाएंगे। क्लियर हुआ सबको, है ना। बहुत सिंपल है। तो हम प्योरिटी में ध्यान देंगे कि मेरे अंदर में कौन समाया हुआ है। अब वो कहते हैं अपनी कमजोरियों पर, अपनी कमियों पर महाकाली रूप बनो, उनको समाप्त करो, दूसरों की नहीं, अपनी समाप्त करनी है। क्योंकि इट्स माय लाइफ, इट इज माय जर्नी। मुझे उस मंजिल पर जाना, उसको थोड़ी जाना है, मैं उसकी जिम्मेवार थोड़ी हूँ। यहाँ हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। दूसरों पर दोषारोपण करना मेरी कमजोरी है, जो मुझे अंते गिराने वाली है। बहुत लोग हैं जो चापलूसी करते हैं, लेकिन हमने क्या पाया? यहाँ किसी को रिश्वत दे के आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ तो मुझे कोर लेवल यानी इसको ही सुधारना है, यही तो सारा कुछ आधार है। ये किसी से छुप नहीं सकता, है ना। मैं और मेरा बाबा, मेरा मन जानता है और भगवान जानता है, और मेरी कर्म गति मेरे सामने ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी। इसलिए बड़ा बाबा ट्रुथफुल है, इसीलिए बाबा को सत्य कहते हैं। बाबा ये नहीं कहता मैंने कृपा कर दी, आशीर्वाद हो जाएगी, जा तेरा हो जाएगा। बाबा कहते हैं जो कृपा आशीर्वाद करी है उसका पात्र तो बन, करना तो तुझे ही पड़ेगा, मैं थोड़ी करूंगा तेरी जगह, तुझे करना पड़ेगा। वेरी स्पष्ट, क्लीन एंड क्लियर, नो मोर धोखा कि मैंने तुझ पर कर दिया तो तथास्तु हो जाएगा, नहीं हो सकता है। यही बाबा हमको समझाने चाहते हैं। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। That's why we say this. Okay, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आधार अगर मजबूत है तो 21 जन्म की इतनी प्यारी बिल्डिंग हमारी बहुत सुंदर बनेगी। मजबूती यहाँ हमें फाउंडेशन पर लानी है, इसमें गच्चा नहीं मारना कि वो सीमेंट ले आए, डालू, सस्ता सीमेंट काम हो जाएगा, अभी तो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन एंड में घबराहट होगी कि ये क्या हो गया। तो बाबा हमको हर चीज की गति एडवांस में समझाकर शक्तिशाली बनाता है। मन को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।